दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक मुलाकात एक दिल दहला देने वाले इंसिडेंट में बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही फिल्म की कहानी बताऊंगा जो कि एक 14 साल की लड़की और एक 32 साल के आदमी के बीच एक खतरनाक खेल को दिखाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन चैट से, जहां 14 साल की हेले और 32 साल का फोटोग्राफर जेफ काफी समय से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में दोनों सुबह 11 बजे एक कॉफी शॉप में मिलने का प्लान करते हैं। जेफ थोड़ी देर से पूछता है, पर हेले को इसका कोई बुरा नहीं लगता। हेले से मिलते ही जेफ उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, ये जानते हुए भी कि हेले उससे काफी छोटी है। लेकिन हेले भी कम नहीं थी, उसकी बातें और सोच सुनकर जेफ भी काफी हैरान था। वो उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है और अभी अपने डैड के साथ उनके क्लिनिक पर एज अ इंटर्न काम करती है। इस बीच कॉफी शॉप पर एक ग्रीन टी शर्ट सेल में लगी थी जो हेले को बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जेफ इस मौके का फायदा उठाता है और अपने पैसों से वो टी शर्ट हेले को गिफ्ट कर देता है। इससे हेले काफी इम्प्रेस होती है और बातों बातों में उसको पता चलता है कि जेफ के पास उस म्यूजिक कॉन्सर्ट की सीडी है जिसे वो अटेंड नहीं कर पाई थी। हेले उसे वो सीडी देने के लिए कहती है, लेकिन जेफ कहता है कि वो उसके घर पर है। जब हेले उसके घर चलने को राजी होती है तो जेफ पहले ही मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसके घर जा सके। पर हेले को अपना प्लान सक्सेसफुल करना था, जिसके लिए उसने जेफ की गिफ्ट की हुई टी शर्ट को वहीं जेफ के सामने पहन लिया। ये देखकर जेफ तुरंत मान जाता है और फिर वो उसे अपनी कार तक ले जाता है। कार देखकर हेले काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट कार थी। इस दौरान जेफ उसके पैर पर किस करता है ताकि उसे एहसास दिला सके कि उसके लिए कार से ज्यादा वो जरूरी है। ये चीज हेले को और ज्यादा पसंद आती है। रास्ते में जेफ बताता है कि उसने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसे खुद से कम उम्र की लड़कियां पसंद है। फिर दोनों जेफ के आलिशान घर पहुंचते हैं। जेफ उसे बताता है कि वो एक प्रोफेशनल मैगजीन फोटोग्राफर है जो कि उसकी घर की दीवारों पर लगी हुई जवान लड़कियों की तस्वीरों में दिख रहा था, जिन्हें खुद जेफ ने ही शूट किया था। उन्हीं में से एक लड़की जेनल नाम की होती है जिसके साथ जेफ रिलेशनशिप में था जब वो छोटे थे। और फिर थोड़ी देर में जेफ हेले को पीने के लिए पानी देता है, पर हेले उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो खुद के हाथ की बनाई हुई चीजों को खाना पीना पसंद करती है, इसलिए उसने खुद जाकर उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाई। बाद में हेले जेफ से पूछता है कि क्या वो उसकी भी फोटो क्लिक करेगा, पर जेफ ये कहते हुए मना कर देता है कि मॉडलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सुनकर हेले ने अपनी जैकेट हटा दी और कहा, ठीक है तो अब क्लिक कर लो। पहले जेफ इंकार करता है, लेकिन आखिर में वो उसकी जिद के आगे मान जाता है और उसकी तस्वीरें क्लिक करने लगता है। हेले जेफ के सामने डांस करती है और जेफ जब उसे पॉज देने के लिए कहता है तो वो उसकी बातें नहीं मानती। ये देखकर जेफ उस पर चिल्लाने लगता है और गुस्सा करने लगता है। और दोस्तों, इसके बाद स्टोरी एक ऐसा टर्न लेती है जो आपको पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए वापस से स्टोरी पर आते हैं। जेफ के गुस्सा करने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जब जेफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और सामने हेले खड़ी है जो उसे देखकर स्माइल कर रही है। जेफ पूछता है, ये सब क्या है, तुम ये क्या कर रही हो। उसे ये सब मजाक लग रहा था, पर हेले कहती है, ये कोई मजाक नहीं, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम कैसे वो पिछले कई सालों से छोटी बच्चियों को ऐसे ही टारगेट किए जा रहा है और फिर उनकी कुछ गंदी गंदी फोटोज क्लिक करता है, जिसके बाद उनके साथ वो गलत काम करता है। जेफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो शरीफ आदमी है। लेकिन हेले को उसके सच का पता था। हेले जेफ को एक दूसरे रूम में ले जाती है और उसके सामने ही रूम के ड्रॉअर वगैरह खोलने लगती है जिससे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। अब जेफ उसे फिर से समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हें किसी ने मेरे बारे में गलत भड़काया है। जेफ बोलता है कि वो सिर्फ मॉडल्स की फोटोज खींचता है, पर हेले मानने को राजी नहीं थी। उसने सालों से जेफ पर रिसर्च की थी, इसलिए उसे अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था। बीते कुछ सालों में कई सारी लड़कियां ऐसी गायब हो चुकी है जिसका पूरा शक हेले को जेफ पर था। बस उसे कुछ पुख्ता सबूत चाहिए थे और सबूत को ढूंढते हुए उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जो जेनल ने उसे भेजे थे जेफ से ब्रेकअप करने से पहले, जिन्हें जेफ ने आज तक संभाल कर रखा हुआ था। फिर जब उसने जेफ का लैपटॉप चेक किया तो उसमें भी वो फोटोज उसे नहीं मिली जो वो ढूंढ रही थी। वहीं जेफ के घबराए हुए चेहरे को देखकर हेले समझ जाती है कि जरूर वो कुछ ना कुछ उससे छुपा रहा है। उसने इस बार पूरे घर की दोबारा तलाशी ली और एक एक कोना छान मारा, सिवाय एक बंदूक के उसे कुछ नहीं मिला। तभी हेले की नजर एक हार्ड शोपीस पर पड़ती है जो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और जब उसने उसके ऊपर से पत्थर को हटाया तो उसका शक सही निकला। उसके नीचे एक लॉकर था जिसमें शायद जेफ की सारी काली करतूतें कैद थी। अब हेले इस सोच में परेशान थी कि इसे खोला कैसे जाए। तब जेफ ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने का सोचा और कहा कि उसे पता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी नहीं, लेकिन वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसे घर लेकर आया। जेफ उसे कहता है कि वो उसे खोल दे और हम तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन हेले बहुत होशियार थी, इतनी आसानी से वो उसके चंगुल में नहीं फंसने वाली थी। वो एक बार फिर से लॉक खोलने की ट्राई करती है और सोचती है कि जरूर उसकी एक्स से रिलेटेड होगा। हेले ने जेफ और उसकी एक्स जेनल की सभी डेट्स ट्राई की, लेकिन लॉकर फिर भी नहीं खुला।
और फिर जब उसने जेफ और जेनल के फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने की डेट डाली तो वो लॉकर खुल जाता है। फिर उसके अंदर से उसे कुछ सीडीज मिलती है और साथ ही में डोना की कुछ फोटोज भी। दोस्तों आपको बता दें कि डोना वही लड़की है जिसकी मिसिंग फोटोज हमने शुरुआत में कैफे में देखी थी। दोस्तों डोना की वजह से ये फिल्म बनाई गई है और वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि डोना का क्या राज है और फिल्म में उसका क्या रोल था, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डोना के बारे में पूछने पर जेफ हेले को बताता है कि वो बस उसे एक बार कैफे में मिला था, उसने उसकी तस्वीर ली थी, फिर वो कभी उससे दोबारा नहीं मिला। तो हेले पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुमने उसकी तस्वीर अभी तक क्यों रखी है। इस सवाल का जवाब जेफ के पास नहीं होता, इसलिए अब वो उस पर बरस पड़ता है। उसने हेले को एक लात मारी जिससे वो दूर जाकर गिरी। इस मौके का फायदा उठाकर जेफ जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गया और वहां से अपनी बंदूक लेकर बाहर आया, लेकिन हेले तो यहाँ पर थी ही नहीं। जेफ उसे चारों ओर ढूंढता रहा। तभी हेले पीछे से आती है और उसके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग लगा देती है जिससे जेफ की सांसें रुकने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये दूसरी बार था जब वो बेहोश हुआ था। पहली बार जब उसकी आंख खुली थी तो वो चेयर पर बंधा था, लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक स्ट्रेचर पर बंधा होता है, वो भी बिना पेंट के। उसके प्राइवेट पार्ट पर एक आइस पैक रखा होता है। जेफ को होश में देखकर हेले डोना के बारे में उससे दोबारा पूछती है। हेले उसे एक मौका और देती है और कहती है कि उसने जीनल के लिए एक लेटर लिखा है जिसमें उसने जेफ की सारी काली करतूतें लिखी है जो कि उसने लॉकर में कैद कर रखी थी, पर अभी तक उसने वो उसे सेंड नहीं किया है। और ये बात सुनकर जेफ उसे फिर एक बार धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ कुछ गलत किया तो बहुत बुरा होगा, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हेले भी पलटकर जवाब देती है और कहती है कि सोचो, अगर ये खबर बाहर आ गई, जितनी भी लड़कियां गायब हुई है उनमें तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हें कौन सी सजा होगी। जेफ के पास कोई जवाब नहीं था। अब हेले अपना अगला कदम उठाती है, यानी चीर फाड़ करना शुरू करती है। और ये सब देखकर जेफ रोने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है, ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन हेले बार बार उसे वही छोटी बच्चियों के बारे में सोचने को कहती है जिनके साथ उसने गलत काम किया था, और वो उसे ये भी कहती है कि आज के बाद वो उस चीज को करने के काबिल ही नहीं बचेगा। उसकी इन बातों से जेफ के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगी और उसे खुद की जान बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। खैर अब यहाँ पर हेले उसके प्राइवेट पार्ट पर गर्म पानी का एक थैला रख देती है और छत पर टहलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे एक पड़ोस की औरत देख लेती है, लेकिन इस बारे में हेले को कुछ पता नहीं चलता। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि जेफ बुरी तरह से तड़प रहा है और वो उसे बोलता है कि अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो पुलिस के सामने सब कुछ बता देगा। पर हेले कहती है कि उससे पहले उसे लिखे हुए लेटर को जनरल को भेजना होगा, यानी एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। इस दुविधा में वो चिल्लाने लगता है। तब हेले वहाँ एक कैमरा फिक्स करती है और फिर उसकी सर्जरी को शुरू करती है। उसने जेफ के दोनों टेस्टिकल निकाल दिए, वो भी जिंदा हालत में, और फिर उसके सामने ही उन्हें क्रश कर दिया। ये देखकर जेफ के पसीने छूट जाते हैं। हेले एक बार फिर उसे डोना के बारे में पूछती है, जिस पर जेफ फिर से मना कर देता है कि उसने डोना को नहीं मारा। फिर हेले उसे पानी देती है। जेफ उससे पूछता है वो उसे मार क्यों नहीं देती, जिस पर हेले कहती है कि वो चाहती है कि लोग उसे जब देखे तो उसे कहें कि जेफ तो नामर्द है। ये सुनते ही वो बुखला जाता है, पर हेले उसे उसी हालत में छोड़कर नहाने चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके जाने के बाद जेफ के हाथ की रस्सी खुल जाती है और फिर वो फौरन पुलिस को कॉल करने लगता है, पर बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता था। वो एक सर्जरी का चाकू लेकर बाथरूम की ओर जाता है और देखता है वहां पर हेले नहीं थी। दरअसल हेले को पता चल चुका था कि जेफ आने वाला है, इसलिए उसने एक बार फिर से उस पर छुपकर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। अब जब फिर से यानी कि तीसरी बार जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक किचन की छत पर लटका हुआ पाता है और वहां बाहर हेले एक एक करके पूरे घर से अपने होने का सबूत मिटा रही थी, क्योंकि उसने जेनल को एक नकली पुलिस वाली बनकर फोन किया था और फौरन यहाँ आने को कहा। उसके बाद फिर वो जेफ के पास जाती है और उसे कहती है उसके पास अभी भी उसके लिए एक ऑफर है, अगर वो अभी भी कुर्सी से कूद जाए और खुद को फांसी लगा ले तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तभी अचानक गेट पर कोई नॉक करता है और पड़ोस की औरत वहाँ आती है जिसने हेले को छत पर देखा था, और वो उससे पूछती है कि यहाँ से कुछ चीखने की आवाज आ रही है, क्या सब कुछ ठीक है। हेले उसे झूठ कहती है कि हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, जो सुनकर वो चली जाती है। फिर हेले वापस आई और जेफ ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसके गले को पकड़ लिया, लेकिन हेले खुद को किसी तरह आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब जेफ फ्री हो चुका था और उसके सर पर खून सवार था। किसी भी तरह से वो उसे मारना चाहता था, इसलिए बड़ा सा चाकू लेकर वो ऊपर छत की ओर जाता है, जहाँ पर हेले पहले से ही बंदूक लेकर तैयार थी। दोनों आमने सामने थे। हेले डरी हुई है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जेनल की। अब वो आ चुकी है और बार बार जेफ को आवाज लगा रही है। ये सुनकर जेफ अब परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो उसके पास गया तो उसका सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अब हेले उसे फिर से उस दिए हुए ऑफर को याद दिलाती है कि अगर अभी भी वो सामने उस रस्सी को पकड़कर यहाँ से
कूद जाए तो वो प्रॉमिस करती है कि वो किसी को कुछ भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं बताएगी। अब थोड़ी देर तक जेफ कुछ नहीं कहता, फिर अंत में उसे बता देता है कि डोना की मौत हो चुकी है, पर इसमें आरो नाम के एक शख्स का हाथ है। अगर वो चाहती है तो वो उससे उसका बदला ले सकते हैं, जिसमें वो भी उसका साथ देगा। ये सुनकर हेले उसे कहती है कि उसने भी यही कहा था मुझे जब वो आखिरी बार मिला था। अब ये सुनकर जेफ समझ जाता है कि हेले ने आरो को भी मार दिया है और आरो ने ही हेले को जेफ के बारे में बताया था, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया था। दरअसल दोस्तों डोना हेले की बहन थी जिसका बदला हेले लेना चाहती थी और अब तो जेफ को भी यकीन हो चुका था कि कुछ नहीं होने वाला, वो बुरी तरह से फंस चुका है और इसलिए अगर समाज की नजरों में उसे नामर्द नहीं कहलाना तो उसका दिया हुआ वो ऑफर मान लेना चाहिए। और फिर जेफ ने उस रस्सी को अपने गले में डाला और फिर उस फ्लोर से नीचे कूद गया। लेकिन आखिरी समय पर जब वो तड़फ रहा था तब भागते हुए हेले उसके पास जाती है और कहती है कि उसने उसे झूठ कहा था, वो उसकी सारी करतूतों को अब पूरे समाज के सामने लाएगी। उसने मरते हुए ऐसा इसलिए कहा ताकि जान जाते हुए भी उसको एक तकलीफ हो, अपनी करतूतों पर पछतावा हो। आखिर में धीरे से हेले उस घर से निकल गई और फिल्म की स्टोरी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या हेले को ऐसा करना चाहिए था? आप हमें कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिल्मी ठेला को।